बॉलीवुड में तमाम ऐसी अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने 90 के दशक में सिनेमा की दुनिया में धूम मचा दी। लेकिन फिर वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। आज की इस वीडियो में मैं जिस हीरोइन के बारे में बात करने वाली हूँ, उन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने अभिनय के दम पर दर्शकों का दिल जीत लिया। लेकिन आज वो फिल्मी दुनिया से दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री अश्विनी भावे की। आपको ये नाम काफ़ी सुना हुआ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने अश्विनी भावे के बारे में नहीं सुना है तो हम आज की इस वीडियो में इनके बारे में बताएंगे। अश्विनी भावे एक ऐसी अभिनेत्री है जो मराठी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। इनका जन्म 7 मई साल 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुआ था। इनका बचपन मुंबई में ही बीता, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। अश्विनी भावे बचपन से ही कला और अभिनय में रुचि रखती थी। उन्होंने रुया कॉलेज मुंबई से ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से फिलोसॉफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभिनय के प्रति उनकी रुचि उनके कॉलेज के दिनों में ही दिखने लगी थी और इसी वजह से उन्होंने मराठी रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की। इनका बचपन एक साधारण परिवार में बीता था, जहां इन्हें संस्कारों और शिक्षा हर पल दिए गए थे। वो समय उनके जीवन का आधार बना, जहां उन्होंने मेहनत, समर्पण और कला के प्रति निष्ठता सीखी। एक्टर की पहचान और उन्हें थिएटर से ही मिलाने के बाद इन्हें अंटार्कटिका नाम की हिंदी सीरियल में काम मिला। वहाँ से उन्हें मराठी फिल्मों में हीरोइन बनने का मौका मिला। जिस वक्त अश्विनी भावे ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई पूरी की, उसी के बाद से उनका फिल्मों में नाता जुड़ गया। हालांकि इन चीज़ों का कारण इन्हें कलाकार की बारीकियां पहले से पता था। अंतरिक्ष सीरियल से पहचान मिलने के बाद वो मराठी फिल्मों की सबसे मशहूर हीरोइन बन गई। मराठी फिल्मों में तो वो सेटल हो गई थी। एक मॉडल के कारण उन्हें हिंदी फिल्म में काम करने का मौका मिला। जी हाँ, ऋषिकेश मुखर्जी की डेड बॉडी फिल्म में सबसे बेहतरीन गाने भी फिल्माए गए थे। लेकिन इनकी पहली हिंदी फिल्म क्या थी, चलिए आपको बताते हैं। इन्होंने अपना फिल्मी करियर मराठी फिल्मों से शुरू किया था और इनकी मराठी में पहली प्रदर्शित फिल्म थी आशी ही बनवा बनवी, जो साल 1988 में आई थी, जिसमें उन्होंने लक्ष्मीकांत बेर्डे, सचिन पिलगांवकर और अशोक सरफ के साथ काम किया। ये फिल्म बहुत ही सफल हुई और अश्विनी भावे की पहचान बन गई। मराठी सिनेमा में सफलता पाने के बाद इन्होंने हिंदी फिल्मों की ओर कदम बढ़ाया। साल 1990 के दशक में इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया। अश्विनी भावे ने सबसे पहले हनीमून नामक पहली हिंदी फिल्म साइन की थी, जो कि 1 साल बाद रिलीज़ हुई थी। ये किस्सा है साल 1990 की फिल्म जगत के सबसे मशहूर संगीतकार गौतम राधा अश्विनी भावे के फोटोग्राफ खानदान में। एक दिन उनके आर के स्टूडियो से काला आया। काल पर रणधीर कपूर थे। उन्होंने गौतम जी से कहा, एक फिल्म के लिए नई अभिनेत्री की तलाश है। उसके बाद गौतम जी ने ये बात कही कि अश्विनी भावे से कहीं गौतम जी जिद करने लगे थे कि वो सिर्फ अपनी फ़ोटोग्राफ आर के स्टूडियो में भेजेंगे, क्योंकि आर के बैनर के फिल्मों में अंग प्रदर्शन सबसे ज़्यादा हुआ था। इस बात से अश्विनी भावे चिंतित हो गई, पर अंत में उन्होंने गौतम जी को तस्वीरें प्रकाश में लाने दे दी। हिंदी फिल्मों की दुनिया अश्विनी भावे के लिए नई थी, इसीलिए वो शूट आउट होते ही अपने मेकअप रूम में रवाना हो जाती थी। एक दिन रणधीर कपूर ने उनके बारे में बताया था कि अपनी मराठी फिल्म कलत नकल की महिमा की ओर यहाँ अश्विनी भावे ने धीरे धीरे बातें करना शुरू किया। लगभग 13-15 महीनों के बाद अन्वेषक फिल्म थिएटर में लग गए और अश्विनी भावे का नाम हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध हो गया। उस वक्त की मराठी अभिनेत्री अपनी सरनेम का इस्तेमाल नहीं करती थी, पर अश्विनी भावे उन सबसे अलग थी। लेकिन हिंदी फिल्मों में वो डिजर्व थी। कुछ हिट फिल्मों के बाद वो अचानक गायब हो गई। खास रूप से बंधन फिल्म के बाद उन्होंने अशोक बुपाडीकर से शादी की और अमेरिका शिफ्ट हो गई। जब तक वो फिल्मों में सक्रिय थी, तब तक उन्होंने 30 फिल्मों में काम कर लिया था।
आज भी उनकी पहचान नशेड़ी फिल्म से होती है और इस बात को अश्विनी भावे तानाशाह भी कहते हैं। 90 के दशक की कई यादगार फिल्में उनके नाम हैं। ये अक्षय कुमार के साथ फिल्म सैनिक में भी नजर आई, जिसने उन्हें लाइमलाइट में ला दिया। इसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म जख्मी दिल में काम किया। दोनों की जोड़ी को भी काफ़ी दर्शकों ने पसंद किया। साल 1998 में ये सलमान खान के साथ फिल्म बंधन में काम करने के बाद अमेरिका चली गई थी। अमेरिका में रहते हुए इन्होंने फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया, साथ ही वो स्टेज से भी जुड़ी रहीं। इसी दौरान इनकी शादी भी हो गई। शादी के 10 साल बाद अश्विनी भावे साल 2017 में भारत वापस आईं और इस दौरान इन्होंने फिल्म ध्यानी मनी से कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अश्विनी भावे अब बॉलीवुड से दूर हैं। आपको बता दें कि इनके 2 बच्चे हैं और ये अमेरिका में रहती हैं।